झांसी विभूषित करा नवनीरदाभान पीताम्बराधरणबिम्बफलाधरोष्टान् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। श्रीचन्द्रदेवं शिवमद्वितीयं भस्माम्बलिप्तं शशिशुभ्रवर्णं पद्मासनस्थं सुखदं यतीन्द्रं वाकायचित्ते सततं भजेऽहम्। वाकायचित्ते सततं भजेऽहम्। बोल जगतगुरु श्री चंद्र भगवान की जय। जगदाधार जगत नियंता उदासीन कुलभूषण श्री श्री सद्गुरुदेव भगवान श्री चंद्राचार्य जी के चरणों में प्रणाम करते हुए और हमारे सभी पूजनीय उदासीन संत महापुरुष सभी के चरणों में प्रणाम करते हुए आज हम लोग पुनः फिर श्री श्री चंद्राचार्य जन्म जयंती महोत्सव के उपलक्ष्य में जो सांप्रदायिक विषयक जो चर्चाएं हैं, संप्रदाय का प्रारंभ श्री गणेश, फिर उसका उत्थान, उसमें प्रकार, उसके जीने की कला, नियमावली आदि पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो प्रश्न आया है कि उदासीनों के कई भेद मिलते हैं, तो उदासीनों के भेद क्या क्या हैं उस पर थोड़ा विचार करना चाहिए। तो मैं निवेदन कर दूं कि जैसे मैंने पूर्व में कहा था, उद धन आसीन। उद कहते हैं ब्रह्म स्थिति, जो ब्रह्म है। आसीन माने होता है स्थित होना। उद ब्रह्म, आसीन स्थित, जो ब्रह्म में हमेशा स्थित रहते हैं, जिनकी दिनचर्या उस ब्रह्म से अलग नहीं होती और उस ब्रह्म को ही सब कुछ मानते हो और अपनी स्थिति को, अपनी मति को, अपनी बुद्धि को उस ब्रह्म में लगाए रहते हैं, उन्हीं को हम लोग उदासीन कहते हैं। उदासीन शब्द हर जगह मिलता है। आप भागवत में पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी उदासीन शब्द आता है। रामायण पढ़ेंगे वहाँ पर भी आता है। रामचरितमानस पढ़ेंगे वहाँ पर भी आता है। तो उदासीन शब्द जहाँ जहाँ जिस प्रसंग में आता है, वहाँ वहाँ उस प्रसंग के अनुसार उसकी व्याख्या की जाती है। तो उदासीन का सीधा सा अर्थ है कि उद आसीन, यानी जो ब्रह्म में हमेशा स्थित रहे, उसी को हम लोग उदासीन कहते हैं। अब ये प्रसंग है कि उदासियों के भेद कितने हैं। तो हमारे यहाँ बताया गया है कि जो उदासीन साधु होते हैं ना, उनके 6 प्रकार के भेद मिलते हैं। यानी उनको इस धरातल पर जो विचरण करते हैं, इस धरातल पर निवास करते हैं, तो उनकी जो स्थिति होती है, उनकी जो रहने की कला होती है, जब उनका जो अपना एक नियमावली होती है, जो आचार्य श्री के द्वारा, मात्रा वाणी के द्वारा जो बताई गई है, उसके अनुसार वो अपना
कार्य करते हैं और उसमें 6 प्रकार के उदासीन संतों के जो विचरण के प्रकार हैं वो हम लोगों को देखने को मिलते हैं। उसमें एक तो होते हैं कुटीचक और एक होते हैं बहुदक और फिर होते हैं हंस, परमहंस होते हैं, तुरीयातीत अवधूत होते हैं। ये होते हैं कौन कौन से? कुटीचक हैं, बहुदक हैं, हंस हैं, परमहंस हैं, अवधूत हैं और आदि और भी संत लोग हैं। ये तो एक कोटि में उनको लिया गया है कि उदासीन संतों की कोटियां क्या है। तो सर्वप्रथम हमारा जो आया हम कुटीचक। अब देखिए इसमें देखिएगा कि कुटीचक है, बहुदक है, हंस है, परमहंस है और फिर तुरीयातीत हैं और अवधूत हैं। ये 6 प्रकार हैं। पुनः एक बार मैं फिर बोल देता हूँ। कुटीचक, बहुदक, हंस, परमहंस, तुरीयातीत और अवधूत, ये 6 प्रकार हैं उदासीन महात्माओं के विचरण करने के लिए, जो विवरण संत महापुरुषों के मुखार बिंद से या कुछ ग्रंथों में भी मिलता है। इसका अगर ज़्यादा विस्तार से अगर आपको देखना है तो स्रोतमुनि चरितामृत जो अपना ग्रंथ है उसमें इसको और विस्तार से देख सकते हैं। तो सर्वप्रथम कुटीचक है। तो कुटीचक जो साधु होते हैं उनका क्या होता है कि वो साधु क्या करते हैं, हाथ में दंड है, कमंडल है, कोपिन है, कंथा है, उनको धारण करते हुए जो गुरु द्वारा प्रदत्त जो आराधना है, जो साधना है, गुरु द्वारा दिया हुआ जो मंत्र है, गुरु जी द्वारा दी हुई जो उदासीन मर्यादा है उसके अनुसार वो आराधना करते हैं। और इनको त्रिकाल संध्या इनकी होती है, यानी तीन प्रकार से ये लोग तीनों टाइम की संध्या करते हैं। तीनों टाइम की संध्या करने का मतलब 3 दिन में वो 3 प्रकार से अपनी साधना में 3 टाइम वो अपनी साधना में व्यतीत करते हैं। और जो भगवान है, ठाकुर जी वगैरह रखे होते हैं ना, जो मूर्तियां रखी होती हैं, उनको वो चंदन तिलक लगा करके उनको जो देवता हैं उन देवताओं का वो अर्चन करते हैं और मंत्र जपते हैं, माला घुमाते हैं। अब देखिए ये तो हुए हमारे कुटीचक। अब इसमें एक चीज और आई कि कुटीचक कहने से आपको अलग से समझ में आया होगा, कुटीचक माने कोई कुटी। तो उसके लिए कहा कि ये लोग क्या करते हैं कि किसी प्रकार की चिंता ना करते हुए, किसी भी प्रकार की चिंता ना करते हुए अपने आवास कहीं भी हो सकता है, गांव में हो सकता है, नगर में हो सकता है, शहर में हो सकता है, वन में हो सकता है, कहीं पर भी वहां पर एक कुटिया बना करके अपने जीवन का निर्वाह करते हैं। और उसको कुटीचक में भी 3 प्रकार की कोटि और आती है। कुटीचक में भी क्या आती है? 3 प्रकार की कोटि होती है। जैसे कुटी में रहने वाले, स्नानधारी और मठाधीश। यानी कुटीचक माने जो कुटिया बना करके भगवत आराधना करते हुए अपनी दिनचर्या व्यतीत करते हैं, उसको हम कुटीचक की कोटि में लेते हैं। अब हुआ बहुदक। बहुदक साधु दूसरे नंबर के क्या हैं? बहुदक साधु वह है जो अपनी शैली आदि, जटा आदि धारण करते हुए, हाथ में कमंडल लेकर के और कौपिन कंथा आदि धारण करके, तिलक लगा करके देव मंत्र और जप का अनुष्ठान करते हैं। और तितिक्षा और सदाचार के साथ तीर्थों में घूमते हैं और तीर्थों में घूम करके धर्मोपदेश करते हैं, यानी धर्म का उपदेश देते हैं। और जितेंद्रिय होकर के, इंद्रियों को जीत करके
जितेंद्रिय होकर के, इंद्रियों को जीत करके अपने सब जो जितने भी बंधु हैं सभी का त्याग करते हुए, सभी को छोड़ करके प्राणायाम में तत्पर रहते हैं, यानी योग साधना में वो तत्पर रहते हैं। कुटीचक उदासीन भी यदि कुटी छोड़ करके भ्रमण करने लगे, जो मठाधीश होते हैं, मठ में रहते हैं, कुटिया में रहते हैं, अगर वो भी कुटिया छोड़ करके भ्रमण करने लग जाते हैं तो वो भी बहुदक की कोटि में आ जाते हैं। किसकी कोटि में आ जाते हैं? बहुदक की कोटि में हो जाते हैं। और यदि बहुदक भ्रमण छोड़ करके कुटी बना कर कहीं बैठ जाते हैं तो वो कुटीचक हो जाते हैं। यानी सीधी सी बात है कुटीचक माने कुटिया बना के रहने वाला, बहुदक माने जो धर्म प्रचार करे, घूम घूम करके सभी तीर्थों में जा करके धर्म प्रचार करे, उसको हम लोग बहुदक कहते हैं। अब कुटीचक हो गया, बहुदक हो गया। इसके बाद कोटि आती है हंस की। अब हंस माने क्या? हंस माने होता है, जो हंस उदासीन होते हैं ना, वो क्या करते हैं कि जटाजूट बढ़ा के रखते हैं। आपने देखा होगा संतों को, जटाधारी महात्मा को बहुत आपने दर्शन किए होंगे। तो वो संत क्या करते हैं कि जटा बढ़ा करके रखते हैं, जटा का ही मुकुट रखते हैं और कोपिन पहनते हैं, सिर्फ कोपिन पहनते हैं और अपने हाथ से वो खाते हैं। मतलब कोई उनके पास कुछ होता नहीं है, वो बस हाथ में जो दिया वही खा लिया और उसी को ग्रहण करते हैं, जिसको हम लोग करपात्री भी कह सकते हैं। करपात्री का मतलब जो कर मतलब हाथ से पान करे, उसको हम लोग करपात्री कहते हैं। और सभी हाथ से खाते हैं, पीते हैं, जल आदि भी ग्रहण करते हैं और बीतरागी होते हैं। बीतरागी मतलब बिल्कुल राग द्वेष से रहित, बिल्कुल राग द्वेष से रहित, शांत होते हैं और जितेंद्रिय होते हैं। और जितेंद्रिय होने के साथ साथ जो हमारा मूल मंत्र है सर्वे भवन्तु सुखिना, यानी सभी की कल्याण की भावना करते हुए, सभी का परोपकार करते हुए तथा एक गांव में एक रात्रि, एक नगर में 5 रात्रि और क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में जो तीर्थ क्षेत्र है उसमें 7 रात्रि, इससे अधिक वो नहीं ठहरते। किसकी बात कर रहे हैं? हंस की बात कर रहे हैं। किसकी चर्चा चल रही है? हंस की चर्चा चल रही है। तो जो हंस कोटि के संत होते हैं, उदासीन संत होते हैं, उनके बारे में बताया गया है कि वो एक गांव में 1 रात, नगर में 5 रात और क्षेत्र में यानी तीर्थ क्षेत्र में 7 रात, इससे अधिक वो नहीं ठहरते। और हमारे उदासीन संप्रदाय की मान्यता के अनुसार, हमारे उदासीन संप्रदाय की नियमावली के अनुसार ऐसा साधु शरीर त्यागने के बाद में तपलोक में जाता है। किसमें जाता है? तपलोक में जाता है। आजकल ऐसे ही संतों को, जो आज की जो परिभाषा है, आज का जो संबोधन है, ऐसे संतों को नागा या निर्वाण शब्द से संबोधित किया जाता है। ये लोग हमेशा भस्म लगा करके रहते हैं, जिसको हम लोग नागा निर्वाण बोलते हैं। वो लोग भस्म लगा के, आपने हमारे संतों को देखा होगा जो भस्मी धारण करके रहते हैं, तो इनकी जो अंतःकरण की वृत्तियां होती है ना, वो राग द्वेष से शून्य होती हैं और हमेशा परमात्मा के साथ में उनका बस वो चिंतन चलता रहता है। परमात्मा का चिंतन सदैव उनके हृदय में रहता है, इसलिए इनको हम लोग हंस की कोटि में लेते हैं। अब उसके बाद में आता है परमहंस। कुटीचक हो गया, बहुतक हो गया, हंस हो गया, उसके बाद में आता है परमहंस। अब परमहंस उदासीन महात्मा वो कहलाते हैं, परमहंस उदासीन महात्मा वो कहलाते हैं जो बिल्कुल एकदम कुछ भी धारण नहीं करते। कुछ भी नहीं धारण करते मतलब केवल एक कौपिन, जो लोक मर्यादा है, उसको धारण करते, सिर्फ कौपिन। बाकी ना उनको शैली होती है, ना टोपी होती है, ना जटा होती है, कुछ भी धारण नहीं करते। वो सिर्फ एक कौपिन धारण करते हैं।
जिन्होंने सर्वस्व त्याग कर दिया हो, सर्वस्व त्याग कर दिया हो वही तो परमहंस हो सकता है। सर्वस्व त्याग कर दिया मतलब जो हमारे उदासीन संप्रदाय में जो दंड है, कमंडल है, भोजन है, वस्त्र है आदि कुछ भी पास ना रखे और कोई अपेक्षा भी ना रखे कि कहीं से मुझे मिलेगा, कोई ऐसा मन में विचार भी ना रखे कि मुझे कुछ मिलेगा। और शीत है, उष्ण है, सुख है, दुख है, मान है, अपमान है, ऊपर से उससे जो ऊपर उठ जाते हैं, जो अपनी स्थिति को मान अपमान शीत सुख दुख आदि से बिल्कुल ऊपर उठा लेते हैं और उन्हीं को हम परमहंस की कोटि में गिनते हैं, उन्हीं को हम लोग परमहंस की कोटि में गिनते हैं। और अब ये देखिए परमहंसों को आपने देखा होगा, आप स्वाभाविक है कि परमहंस के बारे में तो आप जानते ही हैं। तो परमहंस कभी मन किया तो स्नान कर लिया, कभी नहीं किया तो नहीं किया। ऐसे उदासीन संप्रदाय में बहुत संत हुए। मुझे स्मरण आ रहा है कि हमको बताया गया था, हमारे एक बहुत सिद्ध महापुरुष संत हुए हैं जिनको हम लोग भोले बाबा के नाम से जानते हैं, भोले बाबा के नाम से जानते हैं, जो कि उनके बारे में कहा गया है कि जो गिरनार पड़ता है ना, गुजरात में गिरनार, वहाँ पर अगर कोई जाता है तो अगर कोई उसको भंडारा देना होता है या फिर उनको कुछ प्रोग्राम करना होता है तो वहाँ पर हरिहर नहीं बोल सकते। जैसे हमारे संतों में मर्यादा है कि भाई जब भोजन पंगत लगती है तो उसमें पंगत राम की हरिहर बोली जाती है, ऐसा बोला जाता है, पंगत राम की हरिहर संत महापुरुषों ऐसा बोला जाता है। परंतु गिरनार का नियम है कि वहाँ पर पंगत राम की हरिहर नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि वहाँ के बारे में एक लोकोक्ति है कि वहाँ उस जंगल में, गिरनार के जंगल में बहुत सिद्ध महापुरुष रहते हैं और जब हरिहर बोलोगे तो सभी संत महापुरुषों को, सिद्धों को निमंत्रण मिल जाता है और निमंत्रण मिलने के बाद में फिर जब वो आते हैं तो एक एक सिद्ध महापुरुष ही आपका सारा भोजन स्वाह कर जाएगा। इसलिए वहाँ पर हरिहर नहीं बोली जाती थी, ऐसा सुनने में आया, संत महापुरुषों ने बताया। परंतु हमारे परमहंस भोले बाबा जी, उदासीन संप्रदाय के संत भोले बाबा जी वहाँ पर गए, उन्होंने जाकर के दिव्य भंडारा किया और हरिहर भी किया। हरिहर करने के बाद भी उन्होंने जब हरिहर किया तो इतना भरपूर भंडार चला कि कहते हैं कई दिनों तक भोजन चलता रहा, कई दिनों तक भोजन भंडार चलता रहा। तो ऐसे परमहंस हमारे, और उनके बारे में कहा गया है कि एक अल्फी जो एक वस्त्र धारण कर लेते थे तो स्नान करते समय, नहाते समय, स्नान करते समय वैसी अल्फी पहने पहने स्नान कर लेते थे और चल देते थे। ऐसा नहीं उसको निकाल करके निचोड़ना या फिर धूप में सुखा देना या उसको सर्फ साबुन से धो लेना, ऐसा नहीं। बस जैसा पहना है उसी से स्नान किया और आगे चल दिए। ऐसे हमारे परमहंस उदासीन संप्रदाय में बहुत हुए, एक नहीं अनेकों हुए। ये तो मैंने एक संत महापुरुषों की आपको बात बताई, परंतु अगर आप इतिहास खोजेंगे तो आपको ऐसे हजार मिलेंगे। तो परमहंस की कोटि में ऐसे संत महापुरुष आते जिनको स्नान आदि की भी कोई चिंता नहीं रहती और वो लोग मान अपमान से रहित होते हैं, सुख दुख से भी रहित होते हैं और सभी जीवों को कहने का मतलब है कि कभी कभी कुछ कुछ ऐसा भी होता है कि जीव में भेद करते, जैसे आदमी मनुष्य है तो मनुष्य को ज़्यादा स्नेह करेंगे और जो कोई दूसरी जानवर है उसको दूर भगाएंगे, डंडा मारेंगे, कुत्ते को डंडा मारेंगे। परंतु परमहंसों में ऐसा नहीं होता। परमहंसों को आपने देखा होगा, वो कुत्तों के साथ भी खाते हैं और वो हर किसी के साथ में बैठ जाते हैं, जाने कि उनकी दृष्टि में सभी ब्रह्म हैं, उनकी दृष्टि में ब्रह्म से अतिरिक्त तो कुछ नहीं है। तो ऐसे जैसे मैंने उद्धन आसीन कहा ना, मतलब ब्रह्म में हमेशा स्थित रहने वाले, उनको हमारे उदासीन संप्रदाय में परमहंस की कोटि में माना गया है। और जब उनका शरीर शांत होता है, इस देह से आत्मा जब निकलती है तो उनका निवास होते सत्यलोक।
वो कहाँ जाते हैं परमहंस? सत्य लोक में जाते हैं, वहां पर जाके अपना निवास करते हैं। अब कुटीचक हो गया, बहुतक हो गया, हंस हो गया, परमहंस हो गया। अब इसके बाद एक कोटि आती है अवधूत की। अवधूत जो उदासीन होते हैं वो सिर्फ वायु का स्नान करते हैं, यानी हवा से नहा लेते हैं, ये कह सकते हैं आप। जो अवधूत होते हैं उनका क्या जीवन होता है? वो हवा से नहा लेते हैं और सोहम भावना, ओहम सोहम ओहम सोहम, ये अजप्पा जाप जिसको हम लोग बोलते हैं, यानी अपने आप श्वास के साथ जो चलने लग जाए उसको अजप्पा जाप बोलते हैं। जिसको बिना जपे ही जपा जाए, जिसको बिना जपे ही जपा जाए उसको कहते हैं अजप्पा। मतलब सांस आया ओहम सोहम ओहम सोहम, उनका जाप चलता रहता है। तो अवधूत कोटि के जो उदासीन संत होते हैं वो वायु का स्नान करते हैं और सोहम भावना से प्रणव रूपी यानी ओंकार रूपी जो ब्रह्म है उस ब्रह्म के ध्यान में तन्मय होकर के जीवन मुक्त होकर के विचरते हैं। जीवन मुक्त कहने का मतलब जिंदा जी मुक्त है। भले उनका शरीर चल रहा है पर शरीर चलते हुए भी वो मुक्ति को प्राप्त हो गए हैं। उन्हें शरीर धर्म से कोई चिंता नहीं रहती। अवधूत को आपने देखा होगा, कहीं गंदगी में पड़े हैं, कहीं भी बैठे हैं, किधर भी जा रहे हैं, कोई उनको शरीर से कोई लेना देना नहीं। शरीर पे कोई जख्म भी हो गया या शरीर पे कोई मैल आ गई तो ऐसा नहीं कि उसको हटा दिए या साफ कर लिया, ऐसा नहीं। बस अवधूत हैं, अवधूत वृत्ति में रहते हैं, उनको शरीर से कोई लेना देना नहीं होता। किसी ने कुछ खिला दिया तो खा लिया, नहीं खिलाया तो जांचना नहीं करते, चुपचाप अपने जगह बैठे रहते हैं, उनको किसी से कोई लेना देना नहीं। और स्नान करा लिया तो किसी ने स्नान करा दिया तो कर लिया, नहीं तो चुपचाप बैठे रहे। तो ऐसे हमारे जो होते हैं अवधूत कोटि के उदासीन महात्मा होते हैं, ये अवधूत की कोटि। अब आते हैं तुरीयातीत, इसके बाद में छठे नंबर पे आता है तुरीयातीत। तुरीयातीत वो उदासीन साधु होते हैं जिनकी गोमुखी वृत्ति होती है, जिनकी गोमुखी वृत्ति होती है। अर्थात गोमुखी कहने का मतलब, अब आप समझेंगे गोमुखी कहने का मतलब क्या। अब तुरीयातीत जो भी महात्मा होगा उनकी सबकी वृत्ति क्या होती है? गोमुखी होती है। क्या होती है? गोमुखी। अर्थात वो क्या करते हैं? कंदमूल फल, जैसे गाय जंगल में चरने जाती है ना, गाय जो जंगल में चरने जाती है तो वो पेड़ पौधे पत्ते आदि खा लेती है, जो उसको मिलता है जंगल में वो खा लेती है। उसी प्रकार हमारे जो तुरीयातीत महात्मा होते हैं उनकी जो वृत्ति होती है गोमुखी होती है। जो दे दिया, फल फूल है, कंदमूल है, वो दे दिया, उसी से अपने जीवन का निर्वाह करते हैं, इस प्राण शक्ति की रक्षा करते हैं, उसी से इस प्राण शक्ति की रक्षा किए जाते हैं। और शरीर धारण करने के लिए 3 घरों से भिक्षा लेते हैं तुरीयातीत महात्मा, 3 घरों से। और ऋतु 2 मास में, यानी एक ऋतु में जो 2 मास की होती है, एक ऋतु में एक बार क्षौर कराते हैं। क्षौर मतलब मुंडन, ये मुंडन कराते हैं। और नग्न रहते हैं, बिल्कुल नग्न रहते हैं। और निरंतर जो हमारे 4 महावाक्य है, वैदिक जो 4 महावाक्य है, तत्त्वमसि, हम अस्मि, तत्त्वमस्यादि वाक्य है जो, उनको वो हमेशा चिंतन करते रहते हैं, रटते रहते हैं। और उन्हीं का उपदेश वो आम जनता को भी करते हैं। ऐसा नहीं आप जपे अवरय नाम जपावे, इसकी भावना को लेकर के खुद भी जपते हैं और दूसरों को भी जपाते हैं। और निधि ध्यासन द्वारा ब्रह्म साक्षात करते हैं। और जब ये शरीर त्यागते हैं तो इनकी जो आत्मा है वो परमात्मा में लीन होकर के मोक्ष पद को प्राप्त होते हैं। तो ये हमारे 6 प्रकार के उदासीन महात्माओं के विचरण आदि जो विचरण करते हैं, जहाँ 6 प्रकार के महात्माओं को हमारे ये लक्षण है। जिसको हमने कहा कुटीचक मतलब कुटिया बना के रहने वाले,
बहुदक मतलब धर्म प्रचार करने वाले। हंस मतलब एकदम कौपीन धारण करके बिल्कुल एकदम हंस की परिस्थिति में रहना। और परमहंस मतलब बिल्कुल ही उससे भी ऊपर, सब कुछ छोड़ छाड़ करके बिल्कुल अपना जैसे स्थिति है वैसे रहना। अवधूत तो उससे भी ऊपर हैं, उनको तो कोई लेना देना नहीं संसार में। उत्तरीयातीत तो वो हैं जो भले वो आपके सामने चल रहे हैं, बैठ रहे हैं, फिर भी उनकी जो स्थिति है वो ब्रह्म में लीन रहती है। तो उदासीन, उद्धन आसीन शब्द का इन 6 कोटि के महात्माओं के ऊपर पूर्ण रूपेण घटता है। उदासीन संप्रदाय का जो है ना उद्धन आसीन, इन 6 कोटि के महात्माओं के ऊपर अच्छे से वो घटता है। तो आज हम लोगों ने जो चर्चा की वो हमारे उदासियों के जो 6 प्रकार के उदासीन संतों की कोटि बनी है उसके बारे में चर्चा की है। और मैं आपसे निवेदन कर दूं कि जैसे मैं आपको बताया था कि हमारा जो उदासीन संप्रदाय के जो आचार्य हैं जगत गुरु भगवान श्री चंद्रदेव जी, जिनका जन्म जयंती महोत्सव 27 तारीख को आने वाला है, तो उसमें हम सभी ने मिलकर के जैसे परम श्रद्धेय स्वामी योगेश्वरानंद जी महाराज, स्वामी बलराम मुनि जी महाराज, स्वामी शिवचंद्र दास जी महाराज, स्वामी श्रवण मुनि जी महाराज और डॉक्टर स्वामी भरतदास जी महाराज, श्री महंतो दासिनी ऋषि आश्रम रानोपाली, अन्य हमारे श्री महंत जी महाराज और भी हमारे बड़े बड़े जो तपस्वी बाबा जी अमरकंटक वाले आदि सभी के सहयोग से एक यह विचार उत्पन्न किया है कि सबके सामने एक बात आई है कि सभी संत महापुरुष, कार्षणी पीठाधीश्वर जी महाराज भी, उनसे भी संपर्क किया जा रहा है। तो सभी महापुरुषों के 25, 26, 27 ये 3 दिन में आचार्य श्री जी के जीवन पर और आचार्य श्री जी के संदेश उपदेश उन पर चर्चा होनी है, जो कि गूगल मीट या फिर जूम आदि जो भी आजकल ऐप्स चल रहे हैं उनके माध्यम से आप लोगों को वो सब प्रवचन सुनने को मिलेंगे। इसमें अगर हमारे उदासीन संप्रदाय के और भी संत महापुरुष जिज्ञासु हैं और अपना उद्बोधन देना चाहते हैं तो वो या तो हमको या फिर हमारा जो ग्रुप बना है श्री चंद्र जन्मोत्सव, उसमें आप अपने नाम, पता, मोबाइल नंबर के साथ में आप सूचित कर सकते हैं, ताकि लिस्ट में आपका नाम कहाँ आएगा और आपको किस समय दिया जाएगा, तो आप उस समय के अनुसार अपनी जो वक्तव्य है, अपना जो प्रवचन है वो दे सकें। यही हमारी आपसे प्रार्थना है, निवेदन है। और मैं समझता हूँ कि सभी उदासीन संप्रदाय के संत महापुरुष इसको स्वीकार करेंगे। हमारा उद्देश्य है भगवान श्री चंद्राचार्य जी के उपदेश को, चेतो नगरी तारोगाम वाली जो उपदेश है, जन जन तक पहुँचाएँ और लोग जाने कि उदासीनाचार्य भगवान श्री चंद्रदेव जी ने इस भारतीय संस्कृति के लिए क्या क्या किए हैं। इसी उद्देश्य के साथ में आज का हमारा जो ये आधे घंटे का आपका जो मैं टाइम लेता हूँ उसका समय हो चुका है। मैं अपनी वाणी को विराम दूं और आचार्य श्री जी के चरणों में अपनी वाणी को निवेदित करते हुए सभी संत महापुरुषों को मत्था टेकते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। बोल सतगुरुदेव भगवान की जय।